नमस्कार। आवाज़ द वॉइस पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं महावीर जयंती पे आचार्य लोकेश जी। आचार्य लोकेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आवाज़ द वॉइस पे। आज इतना बड़ा पर्व है, महावीर जयंती है और आज यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। हम ये सिर्फ़ जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आवाज़ द वॉइस पे। तो आपका आप भी बहुत बताइए कि उनकी टीचिंग्स क्या रही हैं? उनके बारे में, ये पर्व क्यों मनाया जाता है और इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? देखिए, भगवान महावीर अहिंसा और विश्व शांति के अग्रदूत थे। उन्होंने 2600 वर्ष पूर्व जो अहिंसा का, अपरिग्रह का, अनेकांत का सिद्धांत दिया था, वो तात्कालीन समय में जितना उपयोगी था, उससे अधिक प्रासंगिक मौजूदा समय में हो गया है। और इसीलिए आज उनकी जन्म जयंती पर 2622वीं जन्म जयंती पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में आयोजित हुआ और इसमें विश्व की तमाम शख्सियतें, श्री श्री रविशंकर जी से लेके केरला, उत्तराखंड के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री अनुराग जी, रूपाला जी वगैरह सारे उपस्थित हुए। उसका कारण ये है कि आज पूरी विश्व में जो हालात हैं, जी, उन हालातों में जो धार्मिक असहिष्णुता का माहौल है, जी, जो हिंसा और आतंकी घटनाएं हम देख रहे हैं, जी, ऐसे समय में महावीर जी का अहिंसा का सिद्धांत जो है वो बहुत ही आवश्यकता है। जी, और कोरोना काल के बाद में जो भगवान महावीर की टीचिंग थी, मेडिटेशन की, योगा की, आज वेलनेस एक बहुत बड़ा आकर्षण पूरी दुनिया में हो गया है। भगवान महावीर जी ने 5 मूल सिद्धांत दिए थे। जी, बिल्कुल। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। एक सन्यासी उनका पूर्णतः पालन करता है, पर उन्होंने हेल्दी सोसाइटी के निर्माण के लिए, स्वस्थ समाज की संरचना के लिए 12 अनुव्रतों का भी विधान किया कि एक हाउस होल्डर एक ग्रस्त जीवन में रहते हुए छोटे छोटे उन अनुव्रतों का पालन करे, जिससे कि स्वस्थ समाज की संरचना हो, हेल्दी सोसाइटी का निर्माण हो। और आज उनकी टीचिंग्स के बारे में विषय भी था प्रकृति और संस्कृति का संरक्षण महावीर के सिद्धांतों से। जी, महावीर ने 6 जीव निकाय का मौलिक सिद्धांत दिया था, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, त्रस। उन्होंने कहा कि इनका अनावश्यक छेदन भेदन मत करो। नेचर का। उन्होंने ये भी कहा कि आवश्यकताएं सीमित हैं, हुँ, लालसाएं असीम हैं और सीमित पदार्थ असीम लालसा की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने भोग और उपभोग के सीमाकरण का सिद्धांत दिया। तो आज अगर उसको फॉलो किया जाए तो मैं समझता हूं ग्लोबल वार्मिंग की, जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है, उसका आसानी से समाधान हो सकता है। आज समस्या है गरीबी की, अभाव की, असमानता की। महावीर जी ने उस समय का असंविभागी नव तत्समुखो, यह प्राकृत भाषा का उन्हीं का श्लोक का अंश है। असंविभागी नव तत्समुखो, वो कहते हैं कि तुम्हारा भाई अगर भूखा सोया है और तुम भरपेट खाते हो तो तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो, तुम मुक्ति के अधिकारी नहीं हो, तुम निर्वाण के अधिकारी नहीं। इतने क्रांतिकारी चिंतन था उनका। आज जातिवाद और सांप्रदायिक कट्टरता पर, जातिवादी जुनून पर उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने कहा कम्मुनो बम्मुनो होई, कम्मुनो होई खत्तियो। उन्होंने कहा मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। सदैव श्रेष्ठ कर्म करो। और वो कहा करते थे कि हमारे सत्कर्मों से ही हमारे सद्भाग्य का निर्माण होता है, और कोई नहीं बैठा है हमारी भाग्य की लिपि लिखने के लिए। जी, हम खुद अपने भाग्य निर्माता हैं। और यह भी कहा कि असत कर्मों से दुर्भाग्य का निर्माण होता है, इसलिए बुरे कर्मों को छोड़ो, सदैव अच्छे कर्म करो। ये महावीर जी के सिद्धांत है और इस पर अगर दुनिया चले, समाज चले, स्वस्थ समाज बन सकता है, समृद्ध राष्ट्र बन सकता है और हमारी खूबसूरत दुनिया बन सकती है। स्वामी जी, जैसा कि हम देखते हैं हमारे हिंदुस्तान में अलग-अलग धर्म है, मुस्लिम धर्म अलग है, आज उनके रोज़े चल रहे हैं, हिंदू धर्म अलग है, उसमें भी फास्टिंग होता है कि आप जैनिज़ हैं, तो जैनिज़ में जैसा कि हमने देखा है कि वो लोग सनसेट के बाद कुछ नहीं खाते हैं या बिल्कुल उनका अपना हिसाब है, तो उसका काफ़ी साइंटिफिक इफ़ेक्ट एक है, तो वो क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपकी एक बात में संशोधन करना चाहूंगा कि आपने कहा जैन धर्म है, इस्लाम धर्म है, वो हुँ, धर्म है, बल्कि मैं कहूंगा 2 चीजें हैं, एक धर्म और एक संप्रदाय।
जी। धर्म है मैत्री, करुणा, प्रेम, क्षमा, अहिंसा, शांति, सद्भावना, ये धर्म है। एक डिसिप्लिन। ये सारे पंथ हैं, मजहब हैं। मजहब, पंथ भी, संप्रदाय भी हमें मूल तो धर्म की ओर ले जाने के लिए होने चाहिए। अलग बात है कि धर्मांधता के कारण से, सांप्रदायिक कट्टरता के कारण से समाधान की जगह समस्या बन जाते हैं। दूसरे में आपने कहा रात्रि भोजन निषेध का, इसके पर बड़ा साइंटिफिक कारण है। आज भगवान महावीर को मैं कहता हूं, वो आध्यात्मिक पुरुष तो थे ही, वो वैज्ञानिक भी थे, मनोवैज्ञानिक भी थे। जी। उन्होंने जो 2600 वर्ष पूर्व कहा था, आज मेडिकल साइंस, डॉक्टर कहता है कि सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लो। अभी मैं विदेश गया था, यूनाइटेड नेशंस की यात्रा पे। मैंने सुना आजकल वहां एक नया फास्ट चल रहा है, उपवास चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरमिटेंट फास्ट। 14 घंटे का ब्रेक दिया जाता है, दिया जाए है ना, को, अंदर के सिस्टम को ठीक करने के। ठीक करने। अब हमारी जैन परंपरा में जिसको कहते हैं नौकारसी और पौर्सी, यानी कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना और सूर्य उदय के बाद भी 48 मिनट बाद में या 3 घंटे के बाद ग्रहण करना। जी। उन्होंने वेजिटेरियन, शाकाहार पे बल दिया। आज सैकड़ों हजारों गोरे वीगन बनते जा रहे हैं। तो महावीर का दर्शन बहुत साइंटिफिक था, और साइंटिफिक में मैं कहूं, उन्होंने ये कहा था कि जो हम बोलते हैं वो सारे ब्रह्मांड में फैलता है। हालांकि उस समय इसको गप माना गया। मैं आज आप कहता हूं, आप आवाज के माध्यम से ले रहे हो आप ये हमारा इंटरव्यू, और आप लाइव कर रहे हो, इसी समय सारे देख भी रहे हैं। अब ये बात महावीर जी ने वो उस समय कही। उन्होंने कहा वनस्पति में जीव है। कालांतर में वैज्ञानिक हुए, जगदीश चंद्र बोस, अब तो हमारे सामने ऐसी ऐसी खोजें आ गई। लोटा लेके जाइए, पानी प्रफुल्लित होता है, उसको पिलाने के लिए जाओगे तो कुल्हाड़ी लेके जाओगे, पौधा कांपने लगता है। महावीर जी ने ये 2600 वर्ष पूर्व बातें कही थी। उन्होंने कहा आभूषमान गति, यहाँ पर है, वहां है, बीच में अस्तित्व नहीं है, ये हमारी फैक्ट्स प्रणाली क्या है। तो भगवान महावीर, उन्होंने अध्यात्म के साक्षात्कार से जो ज्ञान हुआ था, जो आत्मज्ञान हुआ था, वो हमारे सामने प्रस्तुत किया। आज अपेक्षा है हम महावीर को माने, लेकिन महावीर की भी माने। लोग महावीर को तो मान लेते हैं, महावीर की नहीं मानते। अपेक्षा है हम उन्हें माने और उनके सिद्धांतों को फॉलो करें। धन्यवाद।